दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्पिरिट स्पार्क्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का विषय है मूर्ति पूजा और ईश्वर पूजा। मनुष्य आत्मा चेतन और शरीर जड़ का मेल है। जहां तक मनुष्य जड़ है, जड़ तत्वों के नियम उस पर लागू होंगे तथा होते रहेंगे। जहां तक सजीव है, उस पर सजीव शरीरों के नियम लगेंगे और जहां तक वह चेतनता रखता है, उस पर चेतन जीव जंतुओं के नियम लागू होंगे, जो उसे अपने पालन पोषण और आराम के लिए यत्न करने को प्रेरित करते हैं। जब तक मनुष्य का इनके साथ संबंध है, वह दुख रूप बना रहेगा। जब इनसे ऊपर आत्मा से संबंध रखेगा, वह सुख स्वरूप हो जाएगा। कबीर साहब फरमाते हैं कि दे धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया है। इसी विषय में महात्मा बुद्ध का कथन है कि शारीरिक जीवन दुख का रूप है। हर समय शरीर को ही बनाने संवारने और उसके पालन पोषण में लगे रहना वास्तव में मूर्ति पूजा है। इस शरीर के अंदर आत्मा के तनाव श्रृंगार और मालिक के साथ उसे जोड़ने का नाम परमेश्वर की आराधना है। पर हम इस और बिल्कुल से बेसुध हैं, इसका हमें ख्याल नहीं है। हमें यह पता ही नहीं कि आत्मा का पालन तथा उसका श्रृंगार किस प्रकार होता है। शरीर से पहले आत्मा का श्रृंगार आवश्यक होता है। शरीर घर है, आत्मा उसकी निवासनी है। केवल घर की सफाई और बनाव श्रृंगार किस काम के, यदि उसमें रहने वाला भूखा प्यासा और अचित पड़ा हो। पहले घर में रहने वाले हो, उसके बाद ही घर की जरूरत है। हम स्वयं को भूलकर घर शरीर के मोह प्यार में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम इसकी दीवारों और छत का रूप बन चुके हैं। घर में रहने वाला स्वयं ही घर बना पड़ा है। यदि हम इस घर को सुंदर देखना चाहते हैं, तो इसमें रहने वाले को सुंदर बनना चाहिए। पर इस घर को कौन ठीक रख सकता है? यह घर प्रतिदिन बदलता रहता है और पुराना शिथिल हो रहा है। यह सदा एक रूप नहीं रह सकता, इसे एक दिन छूट जाना है। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। शरीर नश्वर है और हमेशा रहने वाला नहीं है। शरीर की उचित देखभाल करते हुए उसके अंदर अपनी आत्मा की बैठक पर जो दोनों भ्रकुटियों के बीच आंखों के पीछे है, एकत्रित होकर बैठ जाओ और अपना संबंध किसी पहुंचे हुए महात्मा से शिक्षा लेकर मालिक के साथ जोड़ लो। कोई जनु हरि सियु देवे जोरी, चरण गऊ बकऊ शुभ रस्मा दीजे प्राण अकोरी। तभी हमारी आत्मा मालिक का रंग लेकर सुंदर और आत्मिक हो सकेगी। पहले अपनी आत्मा को भेजने देना चाहिए, बाद में इस शरीर अथवा काया को। इस प्रकार हमारे अंदर आत्मिक गुण प्रकट हो जाएंगे। इसके आवश्यक है कि सत्संग देखो। सत्संग का प्रकरण भाग दूसरा, अर्थात सत्य का संग या ऐसे जीवित पुरुष की संगति करो जिसकी आत्मा परमात्मा से मिलकर मुक्त हो चुकी हो। ऐसे आत्मावादी की संगति करो और अपनी आत्मा का तार मालिक कुल परिपूर्ण के साथ जोड़े रखो। काया वही सुंदर है जिससे सूरत अपनी पति परिपूर्ण मालिक कुल शब्द या नाम देखो, शब्द और नाम के प्रकरण के साथ वास कर रही हो। उसे सच्चे प्रति के साथ मिलाप करने पर इसका सुहाग सदा के लिए स्थिर हो जाता है। शरीर छूटे या रहे, इसकी कोई चिंता नहीं रहती। यह काया का वेद सद्गुरु की सेवा करने या गुरुमुख बनने से ही प्राप्त होता है। वह वैदिक चतुराइयों का विषय नहीं। यह दात मालिक जिसे चाहे उसे देता है। हमें आज किस बात की आवश्यकता है? क्या एक नए विश्वव्यापी धर्म स्थापित किए जाए? क्या एक ऐसा धर्म जो सब धर्मों की नेकियां और नियमों का सार हो बनाया जाए? यह केवल विचार ही विचार है जो आज तक व्यवहार में पूरा न उतर सका। किस विचारधारा को जोड़ा जाए और किस स्वीकार किया जाए? लोगों के स्वभाव और विचार करने के ढंग अपने अपने अलग हैं और हर एक अपना तरीका उत्तम बनाता है। संसार में मतों का मेल और अंतर सदा रहेगा। हम सबको एक ही विचार पर चलने वाला नहीं बना सकता, पर सब मनुष्यों में आपस में आत्मिक
तारतम्य है जिसे कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। धार्मिक रीति रिवाजों आदि में भेद है पर मूल बातें सबकी एक सी हैं। इस कठिनाई को दूर करने का केवल एक ही उपाय है कि परमार्थ को एक विज्ञान की भांति संसार के समक्ष रखा जाए। जो कोई जिस जिस धार्मिक विचार अथवा नियम है उसी में रहे हुए परमार्थ के विज्ञान को अमली तौर पर व्यवहार में सीखें और अपने इस शरीर के अंदर ही आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाप का अनुभव कराएं। हर एक का निजी धर्म अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलने का एक अनुभव होता है। नानक साचे कऊ सचू जाड़ू। धर्म उस सच के जाड़ जुड़ाने धर्म उस सच के साथ जुड़ने के अनुभव का नाम है। महात्माओं की आत्माएं मालिक के साथ जुड़ी। उन्होंने अपने अनुभवों का अर्थात जो कुछ उन्होंने आत्मिक मंडलों में देखा उनका वर्णन ग्रंथ पोथियों में किया। किसी धर्म शास्त्र अथवा मतांतर को झूठा ना कहो। झूठा वह है जो उन पर विचार नहीं करता। वेद कतेब कहू मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। जिन्हें मालिक से मिलाप का अनुभव हो गया है वे सबके साथ प्यार करते हैं। वे मालिक के पिता होने का और सब मनुष्यों के प्रति भातृभाव का अनुभव करते हैं। निश्चित रूप से समझ लो कि परस्पर दोष और भेदभाव का उपदेश देते हैं। उन्होंने मालिक का अभी तक कोई अनुभव प्राप्त नहीं किया अर्थात वे मालिक के अनुभव से रीति हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद जी।